इनको अपना डीएनए ठीक करने की जरूरत है। जो हर एक को क्वेश्चन करने निकलते डीएनए पे, उनको जिनने डीएनए अपना रखा है और कुर्बानी दी है, ये जहर लोगों के दिलों में दिमाग में डाल के आज ये बीजेपी पोर्ट्रे कर रही है कि ये 35 करोड़ लोगों के दिलों में ये दिमाग में डीएनए खराब है इनका। तो ये मुल्क को जलाने का काम कर रहे हैं, मुल्क को तबाही के दहाने पे लेने का काम कर रहे हैं। तो आप ये डीएनए को क्वेश्चन मत करो, हम बातचीत की बात करते हैं। ये बात तो वाजपेयी जी ने भी की थी, ये तो मोदी जी भी गए थे। नमस्कार, मैं हूँ विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालय मेल। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो कल हीरानगर में एक बार फिर आतंकी हमले की बात सामने आई है और 4 से 5 सस्पेक्ट वहां पर देखे गए हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस पर जोर दे रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया होनी चाहिए और जिसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सलमान सागर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर एंड सिटिंग एमएलए। सलमान साहब, किस नजरिए से जो कल आतंकी हमला हुआ इस पर आप देखते हैं? दुख होता है हमें, ये पहले तो निंदनीय है, कंडेमेबल एक्ट है और वो हीनियस है। जो सरहद के पार जो लोग यहाँ आते हैं, हमें अटैक करके चले जाते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे फोर्सेस को मारते हैं, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है, जितनी उस मुल्क की कंडेमनेशन हो जाए बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज को खत्म करना है। जहाँ हमारे फोर्सेस लड़ते हैं लेकिन वो अपनी जान दे के लड़ते हैं, हम नहीं चाहते हमारे जवानों की जान जाए, हमारे बॉर्डर पर हमारे लोगों की जान जाए, या फिर वहां से भी कोई मरे। ह्यूमन ये है, वैल्यूज है कोई चीज, बिल्कुल तो अपने लोगों की बात करेंगे। तो इसलिए तभी कभी हम कहते हैं जब मौका मिलता है कि बातचीत होनी चाहिए। ये शुरुआत पहले से हुई है बातचीत की, हमेशा मुल्क में जहां जहां या दुनिया भर में जहां जहां इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्रंटेशन होती है, बॉर्डर इश्यूज होते हैं, वहां बात होती है। अगर हम यहाँ कहते हैं, यहाँ बुरा नहीं मानना चाहिए। बीजेपी उसको पॉलिटिकल टूल और अपनी इलेक्ट्रल मशीनरी का एक हिस्सा समझती है, जबकि हम इसको ह्यूमन एस्पेक्ट से देखते हैं। हम कहते हैं नहीं, बातचीत होनी चाहिए, सुधर कोई मरे ना, हमारा सिपाही ना मरे, हमारा कोई भाई ना मरे बॉर्डर पे, या आम आदमी कश्मीर के गलियों में या जम्मू के इलाकों में ना मरे। तो बातचीत इसलिए जरूरी है, जहां बातचीत जरूरी है वहीं हम अपने फोर्सेस को कमेंट करते हैं, हम उनकी सराहना करते हैं कि जिस बहादुरी से, जिस जवान सालिस से वो अपने फराइज अंजाम देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है जो हम पिछले 35 साल से खास तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये चीजें रुक जाए, मारदार रुक जाए, कत्ल रुक जाए, इसलिए बातचीत भी एक बहुत अहम मुद्दा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट एक्सपेरिमेंट को दिया था, उसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया था। 1947 के पार्टीशन का उन्होंने जिक्र किया था, उसके साथ लगातार उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो वार्ता की प्रक्रिया शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि हमेशा एक बैक स्टैब भारत को फेस करना पड़ा। क्या कहें? देखिए, भारत एक मजबूत मुल्क है, हमारे मुल्क में बड़ी चीजें देखी है, कई बार जंगें हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बार बार हमें धोखे मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे लोगों ने जवाब बड़ी एक फोर्सफुली जवाब दिया हमने हमेशा, जब भी हम पे अटैक हो गया है। तो लेकिन एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि ये चीजें ना हो जाए, इसलिए बातचीत करनी जरूरी है। अगर हम बातचीत के दरवाजे बंद करेंगे, अगर हम ये सिलसिला बंद करेंगे, तो शायद ये सिलसिला चलता रहेगा। मोदी जी गलत नहीं कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि हम पे वार हो गए, बैक स्टैबिंग हो गई, होगी बैक स्टैबिंग, लेकिन इस सिलसिले को खत्म करना है, उसके लिए शायद बातचीत एक जरिया, हमें वो बंद नहीं करना चाहिए। कल का जो सानिया हीरानगर में हुआ, सानियाल विलेज के पास, और ये माना जा रहा था कि आइदर 1 और 2 फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप्स जहां पर आए हैं, चाहे सुरंग के माध्यम से या रिवायन के तरीके से, और क्या इससे सिक्योरिटी लैप्स नजर आता है? देखिए, बॉर्डर तो हमेशा सब्जेक्ट था MHA का और यूनियन होम मिनिस्ट्री का। ये बॉर्डर्स का तो कभी स्टेट सब्जेक्ट था नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में, अगर हम जम्मू की विद इन हमारा जो स्टेट का जुरिडिक्शन हुआ करता था, तब भी एक स्टेट की से होती थी इसमें, चाहे वो यूनिफाइड हाई कमांड होता था, लोकल पुलिसिंग होती थी। अब तो वो बात ही नहीं रही। अब ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो इसको डील करते हैं, खासतौर पर भी LG साहब खुद डील करते हैं इसको। वो MHA के वाया वो पुलिसिंग को देखते हैं, यूनिफाइड हाई कमांड को देखते हैं, या उनका राब्ता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA के साथ, तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। हर कीमती जान, चाहे वो छोटा बच्चा, हमने सुना एक बहुत यंग किसी की जान चली गई, और उसके बगैर भी हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, फोर्सेस है या लोकल्स है, इनकी जान की जिम्मेदारी MHA की भी है और LG इंतजामिया की भी। उनको कदम उठाने चाहिए कि ये चीजें ना हो जाए। एक तरफ
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी पैरवी करती है कि वार्ता प्रक्रिया होनी चाहिए। अली मोहम्मद सागर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टालवर्ट नेता, उन्होंने इस पर पुरजोर दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले भी अगर माजी में देखा जाए तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन बीजेपी उल्टा इल्जाम लगाती है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात उठाती है, इल्जाम लगाया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में पाकिस्तान। मैंने पहले भी हाउस में भी कहा, वो कहते हैं डीएनए में, ये जहर लोगों के दिलों में, दिमाग में डाल के आज ये बीजेपी पोर्ट्रे कर रही है कि ये 35 करोड़ लोगों के दिलों में, ये दिमाग में डीएनए खराब है इनका। तो ये मुल्क को जलाने का काम कर रहे हैं, मुल्क को तबाही के दहाने पे लेने का काम कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें मान के चलना है जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मैं 120 से 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, ये लेके चलना है। ये डीएनए वीएनए भूल जाए आप। इस मुल्क को आजाद कराने का और इस मुल्क को आज तक यहाँ चलाने का हर एक कुछ रह जाता है। तो आप ये डीएनए को क्वेश्चन मत करो। हम बातचीत की बात करते हैं, ये बात तो वाजपेयी जी ने भी की थी, ये तो मोदी जी भी गए थे। मुल्क का हर एक प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट हर एक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान से बातचीत करने की बात की है। तो उन सबका डीएनए खराब है? फिर नहीं, उन्होंने वक्त को, हालात को देख के ये बात की है। आज भी हम कहते हैं, मैंने कल भी कहा, आज हीरानगर में हो गया है, कल पूंछ रजौरी या बाकी इलाकों में पिछले महीनों से चल रहा है, हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें डीएनए कहाँ आ गया? इनको अपना डीएनए ठीक करने की जरूरत है। जो हर एक को क्वेश्चन करने निकलते डीएनए पे, उनको जिनने डीएनए अपना रखा है और कुर्बानी दी है। 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी इस चीज पर जोर दे रही थी कि बदलता जम्मू कश्मीर, आतंकवाद अपने लास्ट चरण पे है, समाप्त हो गया है, लेकिन इस तरह के अटैक्स कुछ और बयां कर, सीधी सी बात है, बदलता जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू हमारा सेफ जोन था, वो खराब हो गया। पीर पंजाल में, चिनाब में सारी तबाही हो रही है, चाहे वो महीने बाद अटैक्स होते रहते हैं। कहाँ है आपका बदलता जम्मू कश्मीर? तो इसलिए उनको समझना चाहिए। लोग गायब हो रहे हैं, कुलगाम में हो गया, कहीं और हो गया, आप देखिए डेटा निकाले, लोग गायब हो रहे हैं। आसान बात नहीं, कोई लोग गायब हो रहे हैं। ये कौन लोग है? ये कहाँ से हो रहा है सिलसिला? आपके लोग बंद है, वकील बंद है, जर्नलिस्ट बंद है, क्यों बंद है? कोई वजह तो होनी चाहिए। अगर सब ठीक है फिर छोड़ दीजिए सबको, फिर लाइए सबको मेन स्ट्रीम में। आपसे नहीं हो रहा वो सब, एक दबाव की पॉलिसी है। नहीं, हमें सबको लेके चलना है। हम चाहते हैं हर एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। कभी आप मीरवाइज को बंद करते हैं, कभी जामा मस्जिद, हर दूसरे जुमे को जामा मस्जिद बंद करते हैं। अगर सब ठीक है 5 अगस्त के बाद फिर खोल दीजिए सबको, फिर बात करिए सबके साथ, सबको सामने लाइए। तो बोलना आसान है, लेकिन ग्राउंड पे इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इस चीज को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबको लेके चलना है। बिल्कुल। अंत में एक चीज जानना चाहूंगा, उमर साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि मीडिया इस वक्त अंडर उसमें चल रहा है, एक सेंसरशिप है। क्या वाकई लगता है कि मीडिया इज केज पर? यस, लगता तो है। मेरी जाती राय है, मीडिया केज में नहीं आप खुल के बात कर पाते हैं। आप किसे डरते हैं वो बेहतर आप जानते हैं, लेकिन हमें लगता है आपको बड़ा दबाव है, नहीं होना चाहिए। खुल के बात हम कर रहे हैं तभी आपसे बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सलमान सागर साहब।